जिनके स्मरण करने से, जिनके कीर्तन करने से, जिनकी स्तुति करने से सारे संसार के लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं स्तुति कर रहा हूं। क्योंकि जब तक भगवत भाव से हम भगवान को नहीं पूजेंगे तब तक हमारी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध नहीं होती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी योगियों की बात छोड़ दो, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय, ये सारे जाति के लोग बता रहे हैं भगवान किनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, ये अलग अलग जाति के लोग हुए हैं, इन सबके ऊपर भी भगवान प्रसन्न है। तपस्विनो दान परा यशस्विनः, केवल तपस्वी के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसी बात नहीं है, केवल दानी के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए गजेंद्र कौन से विद्यालय में गया था, पाठ किया था, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के पास कितना धन वैभव था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल पर ही प्रसन्न होते हैं। कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकम, कुब्जा नामक स्त्री कितनी सुंदर थी, जगह जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न हुए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः, भगवान तो भक्ति से प्रेम करते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दो मुझे भाव से दो, चाहे पत्र दो, पुष्प दो, एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, भाव से युक्त होकर चढ़ाना। इस तरह सुखदेव जी महाराज ने आज दिव्य मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि क्रम बताएंगे, और इसी सृष्टि क्रम में चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश करेंगे। अब चतुश्लोकी भागवत की कथा हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि वो केवल 4 श्लोक में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार दिया है। देखिए, आप सबसे निवेदन करें, जब आदि नारायण ने ब्रह्मदेव को श्रीमद् भागवत सुनाई थी तो कितने थे? केवल 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहा गया। तो नारायण ने ब्रह्मदेव को जो दिव्य ज्ञान दिया है वो 4 श्लोक, ब्रह्मा जी ने नारद को जो भागवत सुनाई थी वो भी 4 श्लोक, नारद जी ने व्यास जी महाराज को जो श्रवण कराया था वो भी चतुश्लोकी भागवत ही है। उसके बाद व्यास जी ने इनका विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। तो उनका विवरण कल के कथा में हम श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पुनः सावधान करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस देह को तुम अपना मत मानो, तुम मर जाओगे, ये पशु बुद्धि है, इसको तुम मारो, इसको काट डालो और इसको तुम जीत लो, क्योंकि मरोगे तुम नहीं, मरेगा तुम्हारा यह शरीर। जैसे कुंभकार जब मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है तो मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे, इसी में पूरा भाव है। कुंभकार मिट्टी लिया, उससे घड़ा का निर्माण कर रहा है, घड़ा बन गया। तो पहले वो घड़ा क्या था? मिट्टी। वो घड़ा पहले मिट्टी, निर्माण होने के बाद वो घड़ा बन गया। चाहे तो उससे सुराही बना दे, चाहे तो उससे बर्तन के कोई पात्र बना दे, जल भरने का लोटा बना दे, कुछ भी बन जाए। और उसी को, घड़े को हाथ में लेकर यदि जमीन पर वो कुंभकार पटक दे तो फिर क्या बचेगा? अंत में क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगी। नाश किसका होगा? घड़े का, क्योंकि वो मिट्टी अभी आकार ले लिया है और बन गया है घड़ा। तो उसको पटकने के बाद नाश किसका होना है? घड़े का। ठीक इसी तरह हम शरीर धारण किए हैं, नाश हमारा नहीं, हमारे शरीर का होगा। आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो इस तरह भाव को श्रवण करते हुए आज की कथा को आइए यहीं पर विश्राम करें। आइए दिव्य एक भजन और उसके बाद आरती करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे।